हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलाश मानसरोवर लिंक रोड के बारे में। एक 80 किलोमीटर लंबी सड़क जो बीआरओ ने तैयार करी है, ये इंडियन पिलग्रिम्स को कनेक्ट करेगी आसानी से लीपू लेक पास तक, ताकि वो आराम से कैलाश मानसरोवर तक पहुंच पाएं। नाउ इस सड़क को लेकर हो सकता है कि नेपाल कुछ हद तक प्रतिक्रिया दे, इस पर कुछ ऑब्जेक्शन वो दिखा सकता है, पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि नेपाल का यहाँ पर क्या इशू है, ये पास इंपॉर्टेंट क्यों है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ एंड डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप कोर्स परचेज कर सकते हैं, फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिससे आप घर बैठे या कहीं भी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ही आइकॉनिक माउंटेन आपके सामने, माउंट कैलाश। इसकी हाइट है 21,778 फीट। ये कैलाश रेंज की हाईएस्ट पीक है। और इस माउंटेन के पास में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, एक है लेक मानसरोवर और लेक राक्षसतल। और इस रीजन के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एशियन रिवर्स का ओरिजिन होता है, जैसे कि इंदस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली। और देखो, माउंट कैलाश 4 रिलीजन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है बॉन रिलीजन, इसके फॉलोअर्स प्राइमरली आपको तिब्बत में ही मिलेंगे। उसके बाद है बुद्धिज्म, तिब्बतियन बुद्धिज्म इन पर्टिकुलर, फिर हिंदुइज्म और फाइनली जैनिज्म। नाउ एक बार मैं चाहता हूं कि बड़े मैप में प्रॉपरली ये जो लोकेशन है ये आपको दिखाऊं फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे ये है प्लेनेट अर्थ और ये है हमारा प्यारा भारत। और हम यहाँ पे पहले फोकस करेंगे तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन पर। तिब्बत आपको पता होगा एक फ्री कंट्री था। 1950s के बीच में चाइना ने इस पर अटैक करके इसको कब्जा लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तिब्बत में आपको दिखेगा माउंट कैलाश, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये ऑफ कोर्स हम ऊपर से देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे व्यू चेंज कर देता हूँ, सो यू कैन गेट अ बेटर पिक्चर। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये माउंट कैलाश रेंज है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। आगे ऑफ कोर्स ये जो सारा रीजन है ये तिब्बत का है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है माउंट कैलाश। पूरी दुनिया में मेरे हिसाब से गिने चुने माउंटेन्स हैं जो इतने फेमस है जितना माउंट कैलाश है। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बॉन रिलीजन, तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हिंदुइज्म में ऑफकोर्स ये मान्यता है कि ये जो माउंटेन है ये जुड़ा हुआ है विद लॉर्ड शिवा, गॉडेस पार्वती, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड कार्तिकेय। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पर दो जो लेक्स हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये है मानसरोवर लेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक को माना जाता है ये भी काफ़ी सेक्रेड है, काफ़ी होली है। हिंदू पिलग्रिम्स इंडिया से यहाँ पर ट्रैवल करते हैं हर साल बहुत ही बड़ी संख्या में। और कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू रिलीजन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज मानी जाती है। इसके अलावा सिंस बुद्धिज़्म के में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चाइना के वेरियस पार्ट से, जापान से, इवन यूएस, बहुत से रीजन से यहाँ पर लोग आते हैं। और ये जो पूरा एरिया माना जाता है कि स्पिरिचुअली बहुत ही स्पेशल है। और मैं आपको ये बता दूं कि बुद्धिज़्म में माउंट कैलाश को ये बुलाते हैं माउंट मीरू, और ये कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है ये एनर्जी का। और बहुत ही ज़्यादा वेरियस तरीके से इस माउंटेन के बारे में उन्होंने बात करी है अपने रिलीजन में। बहुत से टेक्स्ट हैं रिगार्डिंग माउंट मीरू बुद्धिज़्म में। नाउ अब अगर हम बात करें इस लोकेशन की, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे है कैलाश माउंटेन, कैलाश मानसरोवर। तो यहाँ पर जब इंडियन पिलग्रिम्स पहुँचते हैं तो वो कौन सा रास्ता यूज़ करते हैं? देखिए 3 रास्ते हैं प्राइमरली। एक तो है सीधा उत्तराखंड से, यहाँ से आप चले जाएं। एक है नेपाल के थ्रू। नेपाल के थ्रू जो रास्ता है थोड़ा महंगा पड़ता है, मगर रिलेटिवली थोड़ा सा कंफर्टेबल है। लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ से काठमांडू से यहाँ पे चले जाते हैं, फिर चाइना में जाते हैं और फिर यहाँ पे पहुँचते हैं। ऑफ कोर्स चाइनीज़ वीज़ा यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये जो रीजन है ये तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन है, मगर चाइना कहता है कि ये उनकी टेरिटरी है, तो यू नीड चाइनीज़ वीज़ा टू गेट हेयर। फिर एक तीसरा रास्ता यहाँ पर है सिक्किम बॉर्डर के करीब, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। ये तो अगर हम नेपाल का जो रास्ता है ये छोड़ दें तो जो बाकी 2 पैसेज हैं इसमें हम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पासेस का इस्तेमाल करते हैं कैलाश मानसरोवर तक पहुँचने के लिए। एक तो है लीपू लेक पास जो आपको मिलेगा नेपाल की बॉर्डर के करीब, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये काली रिवर यहाँ पे जा रही है और इसके पास बिल्कुल जो नेपाल की बॉर्डर है उसके पास में ये है लीपू पास। और फिर एक बहुत ही फेमस पास है, यूपीएससी में काफ़ी बार इसका मेंशन हो चुका है वेरियस टाइम्स, ये है नथुला पास। यहाँ पे आप देखेंगे ये भूटान बॉर्डर के करीब जा रहा है। नथुला पास से आप इंडिया से जा सकते हैं इन चाइना, ठीक है। यहाँ पे
और नथुला पास इंडिया की किस स्टेट में आपको मिलेगा? इन सिक्किम। नाउ इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लीपू लेक पास की। अब ये जो पास है देखिए काफ़ी इजी है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस तो यहाँ पे आपको मिलेगा, मगर यहाँ पर जो टेरेन थी काफ़ी उबड़ खाबड़ थी और आसानी से लोग यहाँ पर ट्रैवल कर नहीं पाते थे। तो अब रिसेंटली हमने क्या किया है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड कंस्ट्रक्ट कर दी है जो सीधा उत्तराखंड से लोगों को कनेक्ट करेगी विद लीपू लेक पास। और जो ट्रैवल है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया गया है और कई घंटे भी लोगों के बचेंगे। टोटल आवर्स कितने सेव होंगे यहाँ पे ये मैं इस पर कमेंट करूंगा नहीं क्योंकि इसके वेरियस एस्टिमेट्स हैं, मगर लोगों का काफ़ी टाइम सेव होगा कैलाश मानसरोवर तक पहुँचने में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस पर कमेंट करी है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट्स कैलाश मानसरोवर रूट टू चाइना बॉर्डर while combating COVID-19 pandemic. BRO in Uttarakhand has connected Kailash Mansarovar route to Lipu Lake Pass at a height of 17,060 feet, thus providing connectivity to border villages and security forces. तो अगर मान लीजिए लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे थे, जो पिलग्रिम्स है ट्रैकिंग करके जा रहे हैं यहाँ पर, पहले 5 दिन लगते थे, अब लगेंगे बस 2 दिन। और इन्होंने यहाँ पर किया क्या है कि पिथौरागढ़ से लेकर लीपू पास तक एक सड़क बना दी है जिसका वेरियस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक यूज़ इसका ये भी है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो आर्मी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी बहुत ही आसानी से अब इंडिया चाइना बॉर्डर तक पहुंच सकती हैं। ये तो इसका बेनिफिट है ही, मगर प्राइमरली यहाँ पे इसका बेनिफिट होगा फॉर कैलाश मानसरोवर रूट। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है पिथौरागढ़ और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है गटियाबाग। तो इन दोनों लोकेशंस को प्रॉपरली कनेक्ट कर लिया है और इसके बाद छोटे से ट्रैवल के बाद लीपू लेक पास तक लोग जा पाएंगे। फिर वीज़ा यहाँ पर अपना दिखाकर दे कैन एंटर तिब्बत। अब इस रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर नेपाल ऑब्जेक्शन क्यों कर सकता है? और इससे पहले भी इस पास को लेकर जब इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ था तब नेपाल ने इसकी ऑब्जेक्शन क्यों करी थी? देखो नेपाल यहाँ पर ये मानता है कि जो ये न्यू रोड अलाइनमेंट है ये काली रिवर के काफ़ी करीब है और ये लीपू लेक पास का जो सदर्न पार्ट है, जो नेपाल क्लेम करता है कि उसकी टेरिटरी है, बिल्कुल उसके पास से गुजरता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये प्रॉपर लोकेशन है लीपू लेक पास की। नेपाल की बॉर्डर बहुत ज़्यादा करीब है, तो नेपाल काफ़ी लंबे समय से ये कहता आया है कि लीपू लेक पास का जो सदर्न पार्ट है ये नेपाल को बिलोंग करता है। अब देखिए वैसे जो ये इशू है काफ़ी छोटा है क्योंकि इंडिया नेपाल की बॉर्डर ओपन है और दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी हद तक डीप हैं। मगर जब से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई है तब से इन्होंने ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको ज़्यादा एम्फसाइज किया है और नेपाल की पब्लिक को बार बार ये बात बताई है कि इंडिया ने हमारा जो एरिया है ये एनक्रोच कर रखा है। तो नेपाल आज के समय इस इशू को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। 2015 में इंडिया और चाइना ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट किया था जिसके अंडर ये डिसाइड किया गया कि ट्रेड किया जाएगा थ्रू द लीपू लेक पास। इंडिया चाइना बॉर्डर पर नेपाल ने दोनों इंडिया और चाइना दोनों को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि आप ये नहीं कर सकते, लीपू लेक पास का जो सदर्न पार्ट है ये नेपाल को बिलोंग करता है और बिना नेपाल को यहाँ पर पूछे या फिर बिना नेपाल को पार्टी बनाए ये पैक्ट है, ये गलत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल के फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आई है, इनके पार्लियामेंट में प्रॉपरली इसको डिस्कस किया गया और ये कहा गया कि बहुत ही जल्द इंडिया के साथ ये इशू उठाएंगे और लीपू लेक पास को वापस नेपाल की टेरिटरी में जोड़ेंगे। तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी के लिए नेपाल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, मगर मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 1 या 2 हफ्ते में हो सकता है कि उनके फॉरेन ऑफिस से या फिर कोई ना कोई उनका जो पॉलिटिशियन है या फिर कोई ना कोई जो उनका मिनिस्टर है इस इशू को लेकर स्टेटमेंट दे सकता है। और देखो कैलाश मानसरोवर यात्रा को अफेक्ट करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है इंडिया चाइना रिलेशंस। रिसेंटली जब आर्टिकल 370 स्क्रैप कर दिया गया और हमने जम्मू कश्मीर स्टेट को रीड्रॉ किया, बाउंड्री रीड्रॉ करी, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना लिया, तो उस वक्त चाइना खुश नहीं था और चाइना की तरफ से ये संकेत आ रहे थे कि हो सकता है कि इस साल वो लोग वीज़ा प्रोवाइड ना करें टू कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स। मगर तब भी 2019 में चाइना ने वीज़ा प्रोवाइड किए थे टू कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स। और चाइना को देखिए इस पर्टिकुलर इशू को लेकर, ट्रेड को लेकर, टूरिज्म को इम्प्रूव करने को लेकर काफ़ी डायनामिक सोच रखता है। आप ये नोटिस करेंगे कि ताइवान और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ख़राब है। चाइना लिटरली ताइवान को एज ए कंट्री मानता भी नहीं है, मगर तब भी ताइवान और चाइना आपस में ट्रेड करते हैं। इंडिया चाइना के बॉर्डर में वेरियस इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं, मगर तब भी इंडिया चाइना ट्रेड करते हैं। ये जो डायनामिक फॉरेन पॉलिसी है ये बहुत ही कम कंट्रीज दिखा पाती है। पाकिस्तान को देखो, उनका एक सिंगल व्यू पॉइंट है कि कश्मीर उनको पता है, और सिंस इंडिया कश्मीर पाकिस्तान को दे नहीं रहा तो ओवरऑल पाकिस्तान ने काफ़ी बार वॉर करी है। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा आर्टिकल 370 को उठाने के बाद पाकिस्तान ने ऑल टुगेदर ट्रेड, ट्रैवल सब यहाँ पे कैंसिल कर दिया था।
वेराज रिसेंटली लद्दाख को यूनियन टेरिटरी इंडिया ने बनाया। चाइना ने इसका ऑब्जेक्शन किया, मगर तब भी ट्रेड और टूरिज्म पर चाइना ने कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आने दिया। उल्टा चाइना ये कहता है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट है इसको एक्सटेंड कर दो, वीज़ा की जो वैलिडिटी है ये हम बढ़ा भी देंगे, इस पर बातचीत चल रही है, कुछ अभी कंक्रीट स्टेप्स निकले नहीं है। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।